हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के परिवार में। इस वीडियो हम देखने वाले हैं जनन चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम देखने वाले हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने जो है नियंत्रण समन्वय का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इन चैप्टर को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। डेली मैं आपको क्लास दूंगा साइंस का, ठीक है ना। चलिए, तो जनन चैप्टर है, तो ये मैं देखिए जो पूरा है, ये जो मैं बच्चों को कोचिंग में पढ़ाता हूँ उसी का ये नोट्स है, ताकि आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। डेफिनेशन पूरा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो समझते हैं कि जनन क्या होता है। जनन का मतलब क्या होता है, अपना मनुष्य जो है अपने जैसा संतान स्वयं उत्पन्न करता है, वो जनन होता है। सिंपल सी बात, पढ़ भी लेते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसा संतति उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। संतति मतलब संतान हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जनन का ये तो परिभाषा का यो एग्जाम में नहीं आता है, तो आपको इसे बता दी, परिभाषा का यो एग्जाम में नहीं आता है, खाली आपको जानकारी के लिए बता दिए। यहाँ से प्रश्न आता है कि पूछ देगा जनन कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो जनन आपका दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं और लैंगिक जनन से। किससे आते हैं, और लैंगिक जनन से प्रश्न आते हैं। तो और लैंगिक जनन से जितने भी प्रश्न आते हैं वो हम देखेंगे। लैंगिक जनन से ज़्यादा नहीं आते, एक दो ऑब्जेक्टिव आता है। सब्जेक्टिव की बात करें तो और लैंगिक जनन से ही आता है आपका, ठीक है ना। तो थोड़ा लैंगिक जनन को भी देख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा इनको देखेंगे। लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, इसमें जो है दो आपके जीव होते हैं। कितने जीव होते हैं, दो जीव होते हैं। इस विधि में दो जीवों के संलयन से, संलयन का मतलब हो गया मिलना। जब दो जीव मिलते हैं तो इसमें क्या होता है, उससे एक संतान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार का जो जनन है, जिसमें दो जीव मिलकर एक संतान उत्पन्न कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। समझ रहे, दो कम से कम होना चाहिए। लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन किस में होता है, पुष्प यानी कि फूल। पूछ देगा फूल में कौन सा जनन होता है, तो आपका किस में क्या होता है, आपका लैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। मनुष्यों में, पशुओं में भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। अब बात करते, इससे ज़्यादा प्रश्न है, ये जो ऑब्जेक्टिव हमने बताया ना, कि ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब अलैंगिक जनन के बारे में जो क्वेश्चन, उनको थोड़ा देख लेते हैं। इस विधि में एक जीवों से नए संतान की उत्पत्ति होती है। यानी कि लैंगिक जनन में हमने आपको क्या बताया, उसमें दो जीव होते हैं, लेकिन और लैंगिक जनन में जो है इसमें एक ही जीव होते हैं। समझ गए ना। लैंगिक जनन में विभिन्नता ज़्यादा पाया है। विभिन्नता का मतलब क्या हुआ कि देखिए, हम जो है अपने माता पिता से बिल्कुल ज़्यादा नहीं मिलते हैं। ज़्यादा मिलते हैं क्या, नहीं। तो नहीं मिलते मतलब विभिन्नता है। लेकिन देखिएगा जो अलैंगिक जनन में होता है ना, वो लगभग आपका मिलता है किसमें, अलैंगिक मतलब अपने क्या बोलते हैं, जनक से लगभग मिलता है। लेकिन हम लोग जो है अपने जनक से, जनक का मतलब माता पिता हो गया, जनक से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो इसलिए लैंगिक जनन, हम लोग कैसे आए हैं, लैंगिक जनन से, तो हम लोगों में विभिन्नता ज़्यादा है। लेकिन जो और लैंगिक जनन से आते हैं उसमें विभिन्नता कम पाया है। तो उम्मीद है कि ये समझ करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मेन चीज़ आपका आगे जहाँ से प्रश्न बनता है, और लैंगिक जनन के प्रकार। लैंगिक जनन के प्रकार हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि होता ही नहीं उसका, ठीक है ना। और लैंगिक जनन के प्रकार देखते हैं। और लैंगिक जनन के प्रकार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका प्रश्न आएगा। पहला प्रकार कौन सा है, विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन। और देखते हैं, और आपका दो और है, एक आपका क्या हो गया, मुकुलन हो गया, कायिक जनन हो गया। इसको आप बढ़िया से याद रख लीजिए तो बेटर होगा। ये आपको पांचों पूछ देता है, कभी कभी पूछ ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछ देगा कि निम्न में कौन सा जो है और लैंगिक जनन का प्रकार नहीं है या है, पूछेगा। आपको याद रहेगा तब ना, नहीं और हाँ में आप छांट पाइएगा। तो ये सभी याद रहे, विखंडन, ये दोनों तो ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि मिलता जुलता वर्ड है। विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन, मुकुलन, कायिक जनन, ये सभी क्या है, और लैंगिक जनन के प्रकार है। इन्हीं सबको पढ़ना है, और ज़्यादा कुछ प्रश्न इससे आएगा नहीं। और लैंगिक जनन से ही प्रश्न आता है इस एग्जाम में, इस चैप्टर से अगर आएगा तो, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इनके प्रकार को। तो पहला क्या है, विखंडन है। क्या है, विखंडन। तो विखंडन को समझते हैं। देखिए विखंडन का मतलब क्या होता है, नाम में है विखंडन, खंडन में टूटना, सिंपल बात है। इस विधि में एक कोष के जीव, ये पूर्ण ध्यान रखिएगा, एक कोष के जीव। इस एक कोष के जीव आपको पता है ना, जैसे अमीबा, पैरामीशियम हो गया है ना, यूगिलिना, क्लेमाइडोमोनास, डायटम, ये सब क्या होता है आपका एक कोष के जीव, जिसमें एक ही कोशिका द्वारा हर एक चीज़ कार्य होता है ना, उसे क्या कहते हैं, एक कोष के जीव। तो इस विधि में एक कोष के जीव दो या दो से अधिक जीवों में विभाजित होता है। यानी कि एक वो जीव है, एक कोशिका का जीव है, वो जो है उसमें विखंडन वाला, विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होकर वो दो या दो से अधिक में विभाजन में बढ़ जाता है। तो क्या कहलाएगा वो आपका, कहलाएगा क्या कहलाएगा वो आपका विखंडन कहलाएगा। अब देखिए विखंडन जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है आपका द्विविखंडन,
एक होता है बहुविखंडन, ठीक है, द्विविखंडन और बहुविखंडन, ठीक है ना। तो अब देखते हैं द्विविखंडन क्या होता है। द्विविखंडन, इस विधि में एक कोश के जीव दो जीवों में विभाजित होते हैं। देखिए इसका नाम है द्वि, यानी कि दो, विखंडन में टूटना मतलब दो जीव में बटेगा, ठीक है ना। तो इस विधि में एक कोश के जीव दो जीवों में विभाजित होता है, प्रत्येक जीव का समान संतति जैसा, मतलब प्रत्येक जीव जो होते हैं समान संतति के जैसे होते हैं, क्योंकि ये अलैंगिक जनन है और अलैंगिक जनन विभिन्नता कम होता है, पहले ही हम आपको बोल दिए हैं, ठीक है ना। अब इसका उदाहरण याद रख लीजिए, जैसे अमीबा हो गया, लिस्मेनिया हो गया, पैरामीशियम होगा, ये सब याद रख लीजिए। ये किसमें होता है? द्विखंडन। सीधा एग्जाम पूछता है कि अमीबा में कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का भी कौन सा प्रकार? द्विखंडन प्रकार। ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो इस बार का लिस्मेनिया भी ध्यान रख लीजिएगा, और पैरामीशियम वो भी लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए दिया बताया गया इसमें, ठीक है ना। अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है इसको समझिए आप ध्यान से। देखिए लिखा है ना, अमीबा में द्विखंडन, देखिए ध्यान से कैसे होता है। ये आपका क्या है? ये आपका देखिए एक ये आपका है अमीबा है, क्या है? ये आपका अमीबा है। अमीबा थोड़ा सा बड़ा हुआ, अमीबा क्या है यहाँ पर? थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर पर बड़ा हुआ। अब जब बड़ा हो जाता है तो ये क्या होता है? इसका केंद्र जो फट जाता है तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, समझ गए ना। देखिए ध्यान से यहाँ पर ये जो अमीबा आपका है छोटा सा आपको दिख रहा होगा अभी, इसमें क्या होता है? द्विखंडन। तो द्विखंडन कैसे होता है इनको समझिए फिर से एक बार ध्यान से। ये देखिए अमीबा थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब बड़ा होगा तो इसका सारा अंग भी बड़ा होगा। आपको पता है कि अमीबा का आकार जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, अनिश्चित होता है। खाता पीता बहुत है, यानी खा पी लेगा तो इसका आकार जो फट जाता है, बड़ा हो जाएगा तो फट जाता है, ठीक है ना, चेंज होते रहता है। तो यहाँ देखिए बड़ा हो गया, यहाँ पर देखिए और बड़ा हो गया, ये बड़ा हो रहा है, इसका केंद्रक भी देखिए बड़ा हो रहा है, यहाँ पर भी क्या है? केंद्रक भी इसका बड़ा हो रहा है। तो केंद्रक विभाजन होता है, क्या होता है? केंद्रक ही जो है टूट जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा केंद्र हो गया, अब ये बार बड़ा नहीं होगा, अब यहाँ पर ये क्या टूट जाता है। अब यहाँ पर क्या ये टूट जाता है, यानी केंद्रक कण का विभाजन हो जाता है। तो इसके टूटने से देखिए यहाँ पर क्या बना, देखिए बराबर दिया है ना, तो ये कितना? दो अमीबा का कोशिका मिला। देखिए सेम अमीबा जैसा है, विभिन्नता कम है, तो इसी को क्या बोलेंगे? द्विखंडन, क्योंकि दो पार्ट में टूटा, समझ गए ना। तो यही द्विखंडन, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब लिस्मेनिया भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, लिस्मेनिया भी यहाँ पर जो है आपको दिया गया है, ठीक है ना। लिस्मेनिया इस तरह का होता है, ये सब आपको बनाना नहीं है, बस एग्जाम में लिख देना है डेफिनेशन उसका, ठीक है। अब बात करते हैं बहुविखंडन। किसका बात करते हैं? बहुविखंडन। इस विधि में एक जीव अनेक जीवों में विभाजित होता है, प्रत्येक जीव समान होता है। इसमें क्या होता है? एक जीव अनेक जीव में विभाजित होता है, इसका नाम है बहु। बहु का मतलब कौन सी होता है? बहुत ज़्यादा। बहु मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। बहु मतलब यहाँ कनियन मत समझ लिया, ठीक है। बहु मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा टूट रहा है, विखंडन में टूटना, बहुत ज़्यादा टूट रहा है, तो एक जीव इसमें जो है बहुत भागों में टूटेगा, ठीक है ना। उसी का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। इसमें देखिए एग्जाम्पल लिखे, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, बार बार पूछता है कि प्लाज्मोडियम में कौन सा जनन होता है? तो बहुविखंडन होता है। और प्लाज्मोडियम क्या आपका है? जीवाणु है। क्या है? जीवाणु, बैक्टीरिया, आपको पता है, ठीक है ना। इसी काटने से मलेरिया रोग होता है, आपको याद होना चाहिए। मलेरिया रोग जो होता है, मलेरिया जो मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है ना, वो जब काटता है तो उसके डंक में प्लाज्मोडियम होता है, तो प्लाज्मोडियम छोड़ देता है, मलेरिया बुखार हो जाता है ना। तो इस तरह से यहाँ देखिए आप फिगर में थोड़ा देख लीजिए, फिगर आपको बनाना है नहीं। ये प्लाज्मोडियम है, इसका केंद्रक देखिए जब टूटा ना तो बहुत सारा देखिए अंदर, बहुत सारा ये आपका है अंदर बन गया केंद्रक इसका, ठीक है ना। तो ये आपका प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इम्पुलन। अब देखते हैं मुकुलन। मुकुलन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुकुलन को बडिंग कहते हैं। सिंपल है, इसका एग्जाम्पल आपको पूछेगा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इस विधि में जीवों में कुछ प्रवर्ध पाए जाते हैं। इसमें देखिए बताया होगा, यहाँ पर नहीं है ना, कोई नहीं, मैं आपको यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। इसमें नहीं, स्टूडेंट मेरा नहीं लिखा है तो मैं आपको देखिए इस तरह से क्या होता है, कुछ यहाँ पर ऐसे प्रकार एक मुकुल होता है, क्या होता है? एक मुकुल होता है इस तरह से, ये मुकुल जीव है, ठीक है। मुकुल जीव आपको पौधा की तरह लगेगा, लेकिन ये पौधा नहीं है, जीव है। इसका क्या होता है यहाँ पर, जैसे आम भाषा में हम बोलते हैं ना कली इसका निकल रहा है, उसी तरह इसका यहाँ पर छोटा छोटा ऐसे निकलता है इसका, छोटा कली। एक समय ऐसा आता है कि ये पूरा जो है एक पूरा मुकुल बन जाता है। जब पूरा ये मुकुल बन जाएगा तो ये पूरा टूट के गिर जाता है, वापस एक ऐसा ही बन जाता है, यहाँ पर एक ऐसा ही जो मुकुल आपका यहाँ पर बन जाता है। तो वही है जो निकला यहाँ पर, इसको प्रवर्ध बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो जो टूट के बड़ा होकर टूट जाता है फिर मुकुल बन जाता है, सिंपल है, बहुत ईजी है, तो वही पढ़ देते हैं हम। इस विधि में जीवों में कुछ प्रवर्ध पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसे मुकुल कहते हैं। जीवों में मुकुल अलग होने की प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। किस में होता है? यीस्ट में होता है और आपका हाइड्रा में। ये दोनों आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए, यीस्ट और हाइड्रा में क्या होता है आपका? मुकुलन जनन होता है, सीधा डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका खंडन है, क्या है? खंडन।
खंडन क्या है, इस विधि में बहुकोश के जीव सरकर या गलकर, इस विधि में क्या होता है, बहुकोश के जीव, ध्यान रखिएगा क्या है, बहुकोश के जीव, विखंडन में एक कोश के जीव, यही मेन अंतर है। क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, विखंडन और खंडन में यही अंतर है। विखंडन में एक कोश के जीव होता है और खंडन में बहुकोश के जीव। बहुकोश के जीव मतलब जिसमें बहुत सारी कोशिका, जैसे हम लोग क्या हमें बहुत सारी कोशिका है। तो इस विधि में बहुकोश के जीव सरकर या गलकर अपनों से अलग हो जाते हैं और अलग अलग भाग में एक नया बहुकोश के जीव बना लेता है। उदाहरण क्या है इसका, स्पायरोगोरा। स्पायरोगोरा इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। स्पायरोगोरा आपका एकदम कह सकते हैं चपटा टाइप का होता है, इस तरह से कुछ होता है ना, इस तरह से कुछ होता है इसका। तो ये सरकर गलकर वो देखे होंगे ना आप, जो आपका कल पर जो चापाकल पर जो हरा जम जाता है वो क्या होता है, वही आपका होता है स्पायरोगोरा, ठीक है। चलिए मैन है इसका, सब तो नहीं है, कोई एक ही आएगा। तो इसका एग्जाम्पल आपको स्पायरोगोरा ध्यान अच्छे से याद रख लीजिए। खंडन का एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोगोरा। बोलेगा स्पायरोगोरा में कौन सा जरण, खंडन जरण। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुनरुद्ध भवन की हम बात करते हैं, ठीक है। पुनरुद्ध भवन का बच्चों मतलब क्या होता है, इनको बोलते हैं रीजनरेशन। इसका एक और नाम, इसको आप पुनर्जनन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पुनर्जनन, है ना, पुनर्जनन आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं क्या है इनका। इस विधि में बहुकोश के जीव, इसमें भी देखिए बहुकोश के जीव, ये भी ध्यान रखना है। बहुकोश के जीव किस में है, एक कोश के जीव किस में है। इस विधि में बहुकोश के जीव किसी कारण टूटकर अपनों से अलग हो जाते हैं। इसका भी डेफिनेशन क्या बोलते हैं, खंडन जैसा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग सब में हो रहता है। इस विधि में बहुकोश के जीव किसी कारण टूटकर अपने से अलग हो जाते हैं और प्रत्येक टूटा हुआ भाग, यहाँ देखिए यहाँ अंतर है, प्रत्येक टूटा हुआ भाग अपने जैसा समान जीव बना लेता है। इसका क्या एग्जाम्पल, हाइड्रा और प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को चपटा कृमि कहते हैं ना, फ्लैट वॉर्म इसको कहते हैं। तो हाइड्रा देखिए, हाइड्रा में मुकुलन भी होता है, मतलब हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन भी होता है, और हाइड्रा में पुनरुद्ध भवन भी होता है। सेम प्रोसेस है इसमें भी। मुकुलन में क्या था, छोटा छोटा मुकुल निकला, वो बड़ा हो गया, मुकुल टूट गया अपना। इसमें भी क्या, इसमें एक पार्ट पुनरुद्ध भवन में अगर एक भी पार्ट इसका टूटा तो वो एक नया जीव बना लेता है अपने से, ठीक है। तो सेम है। तो हाइड्रा प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनरुद्ध भवन, ध्यान से याद रख लीजिएगा। प्लेनेरिया को ट्रिक बता देता हूँ याद करने का, पॉसिव प्लेनेरिया, पॉसिव पुनरुद्ध भवन, ये तो ईजी है, ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, एक लास्ट है बीजाणुचरण, सर एक और होगा का एग्जाम, ठीक है। बीजाणुचरण समझ लेते हैं। सब आपका नहीं आएगा, इसका एग्जाम्पल ही आएगा मंत्र। मेन जो आपका है बहु विखंडन, द्विखंडन, वही ज़्यादा आया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इनको भी ना। ऑब्जेक्टिव तो कम से कम आएगा ना, मान चलिए कुछ घुमा कर पूछ दिया तो। बीजाणुजन देखिए, इसमें क्या है, बीज के द्वारा जरण होता है। किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा, क्योंकि नाम में इसका बीज छुपा है। इस विधि में बहुकोश के जीव, यहाँ भी बहुकोश के जीव बीजाणुधानी पायस्थ हैं। क्या पायस्थ हैं, बीजाणुधानी पायस्थ हैं। बीजाणुधन मतलब समझ सकते हैं, ऐसा गोल टाइप का होता है, उसमें बहुत सारे बीजाणु जो है, बीजाणु उसमें का बीजाणु का निर्माण होता है। इसको क्या कहते हैं, बीजाणु धानी बोलते हैं। उसमें बहुत सारे बीजाणु का निर्माण होता है और प्रत्येक बीजाणु का एक नया जीव बनाता है। इसमें जो बीजाणु रहता है ना, उसको वो प्रत्येक क्या कहता है, यानी एक तरह का लगता है, जब पक जाता है तो फट जाता है, तो प्रत्येक बीजाणु जो बाहर निकलता है वो एक नया जीव बना लेता है। बस सिंपल है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राइजोपस। क्या है, राइजोपस। राइजोपस में क्या होता है, बीजाणु जरण, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कायिक जरण या कायिक प्रवर्धन। देखिए ये भी आपका जो है, एक मिनट, हाँ, कायिक जनन बोलिए इसको, या कायिक प्रवर्धन बोलिए या कायिक जनन बोलिए, एक ही बात है। देखिए कायिक का पता है मतलब क्या था, कायिक का मतलब होता है कोई अंग, कायिक का मतलब क्या था, कोई अंग। तो यहाँ पर अंग आदमी का अंग का बात नहीं होगा, पौधों के अंग का बात होगा, ठीक है ना। तो इस विधि में पादपों अंगों द्वारा प्रजनन करता है, क्योंकि अंग बोल देना, कायिक का मतलब होता है अंग, ठीक है ना, और पौधों का अंग, यानी कि पादप अंगों द्वारा प्रजनन करता है, ठीक है ना। तो देखते हैं इनको, पहले देख लेते हैं कायिक अंग क्या क्या है। पौधों में कायिक अंग क्या होगा, हमरे में बोल देगा कायिक अंग, तो क्या होगा, हमरे में होगा हाथ, पैर, आँख, कान, ये सब अंग है हमारे। तो पौधों में क्या हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए कायिक का इस्तेमाल नहीं होता, कायिक यहाँ पौधों के लिए इस्तेमाल होता है। पत्ता हो गया, तना, जड़, ये सब क्या है, पौधों के अंग है, कायिक अंग है, ठीक है ना। इनसे जनन होता है, पत्ते के द्वारा जनन होता है, तनों के द्वारा जनन होता है, जड़ के द्वारा होता है, ठीक है। तो अब ये जो होते हैं हमारे दो प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रूप से और एक होता है कृत्रिम रूप से। कृत्रिम समझते हैं ना आप, जो कि मनुष्य के द्वारा किया जाता है ना, तो समझते हैं इनको। अब प्राकृतिक समझते हैं। प्राकृतिक रूप से कायिक अंगों द्वारा जरण प्राकृतिक प्रजनन कहलाता है, ठीक है ना। और कृत्रिम कायिक प्रजनन, कृत्रिम मतलब जो मनुष्य के द्वारा होता है। कृत्रिम रूप से पौधों के कायिक अंगों द्वारा प्रजनन कृत्रिम कायिक प्रजनन कहलाता है, ठीक है ना। अब कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से। ब्रायोफिल्म की पत्तियों में पत्तों द्वारा प्रजनन होता है। ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां होती है उसमें क्या होता है, पत्तों द्वारा प्रजनन होता है, यानी कि ब्रायोफिल्म का पत्तियां होता है, उसके ऊपर एक पत्ता नया उग जाता है, वो टूट के फिर एक नया ब्रायोफिल्म का पत्ता बन जाता है, ठीक है ना। शकरकंद में जड़ द्वारा, ध्यान रख लीजिए, शकरकंद में किसके द्वारा, जड़ द्वारा।
आलू गन्ना अदरक, इसमें किसमें होता है? तना द्वारा। क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा, बोलेगा आलू में कैसे जनन होता है, तो होता है आपका तना द्वारा, गन्ना में तना द्वारा, अदरक में तना द्वारा, ये सब ध्यान रखना, ठीक है ना। गुलाब तथा लीची के पेड़ में कलम द्वारा प्रजनन होता है। कलम समझते हैं आप, जैसे कि लीची का पेड़ जो होता है ना, लीची के पेड़ में भी क्या होता है, वो जो थोड़ा सा ठल्ली निकलता है, उसमें बोरिया मिट्टी दे के बांध देते हैं, कुछ अति सब दे के, वो एक समय उसको काट लेते हैं, फिर लगा देते हैं, तो वो कलम उनको बोलते हैं। तो गुलाब और लीची के पेड़ में क्या होता है? कलम द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है ना। तो यही था आपका, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा इस जनन चैप्टर से। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ।